नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता जा रहा है और इतिहास को देखने का नजरिया भी साइंटिफिक होता जा रहा है और धर्म ग्रंथों की जैसे जैसे पोल खुलती जा रही है, तो भारत के परिवेश में ऐसा देखा जा रहा है और बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि अंग्रेजों और मुगलों ने भारत के इतिहास में मिलावट कर दी। और जैसे ही मिलावट की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने भारत का इतिहास खराब कर दिया और धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दी। और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि यह दावा कितना सही है। तो हम इसी बात की आज फैक्ट चेकिंग करेंगे और आज हम पूरे तथ्य और प्रमाणों के साथ दिखाएंगे कि इस बात में कितना दम है और कितनी सच्चाई है, कि या फिर ये पूरी कोरी कल्पना है। भारत में इतिहास और धर्म ग्रंथ को देखने का नजरिया उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्टेज, इसमें लगभग देखा गया है कि जितने धार्मिक लोग होते हैं वे ये गाना गाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही ज्ञान विज्ञान था और प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि बहुत ही वैज्ञानिक होते थे। कोई बिजली का आविष्कार बताएगा, कोई पुष्पक विमान बता देगा, यहाँ तक यह भी नहीं कहने से हिचकिचाते कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी थी। एक छोटे से बच्चे के सिर पर एक हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया गया था। इंद्र का अंडकोश जब श्राप से नीचे कटकर गिर गया था तो उसमें भेड़े का अंडकोश लगा दिया गया था। आपको ऐसे ही बहुत सी निंजा टेक्निक बताएं और महाभारत में इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक वीएफएन, ऐसे ऐसे तकनीक का हवाला देते आएंगे आप कि इन सब का प्रयोग होता है। और जैसे ही इनसे प्रमाण मांगा जाता है तो ये स्टेज 2 में पहुंच जाते हैं। स्टेज 2 यह है कि ये बगल में झांकने लगेंगे कि देखिए भाई, ऐसा है कि हमारा भारत देश बहुत वर्षों से गुलाम रहा है। यहाँ पर अंग्रेज आए, मुगल आए, मुस्लिम आए और इन लोगों ने सारे प्रमाण को खत्म कर डाला। तो प्रमाण कहाँ से मिलेगा? लेकिन प्रश्न अब भी वही है कि आपको पता कैसे चला। और एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि बौद्धियों के तो सबूत मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटी मिल रही है, स्तूप मिल रहे हैं, मूर्तियाँ मिल रही है, फिर आपके क्यों नहीं मिल रहे हैं? तब ये 3rd स्टेज में पहुँच जाते हैं। फिर आप इनके संस्कृत के ग्रंथों को उठाकर दिखाएंगे। देखिए, आपके धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि यदि कोई शूद्र वेद मंत्र पढ़ ले उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दो, वेद का उच्चारण करने पर उसका जीभ काट दो, उसे बीच से फाड़ डालो। आपके ब्रह्म सूत्र में लिखा गया है, गौतम सूत्र में भी यही बातें, मनुस्मृति भी यही बात कहती है। आपके तमाम ग्रंथ यही बातें कहती है। जो शुद्ध विरोधी और नारी विरोधी, जो तीसरे स्टेज वाले व्यक्ति हैं, उनके पास अब कोई ऑप्शन या कोई बहाना नहीं बचेगा। फिर ये बेचारे रोने लगेंगे कि और कहेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में अंग्रेजों और मुगलों ने मिलावट कर दी और फिर ये मैक्स मुलर का नाम लेंगे। आजकल आपने देखा होगा कि मैक्स मुलर का नाम लेकर इसने मिलावट कर दी, इसने मिलावट कर दी, इसका खूब रोना रोएंगे। यदि एक बार के लिए इसे सच मान लिया जाए तो इनके बाकी के दावे झूठे साबित हो जाएंगे और इसलिए भी झूठे साबित हो जाएंगे। देखिए भाई, यदि मिलावट हो गई है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ढोकर लाए? अरे भाई, बाप बेटे को बताएगा, बेटा अपने बेटे को बताएगा, तो इसमें मिलावट कैसे हो गई? और दूसरी बात यह है कि मैक्स मुलर इंग्लिश में लिखता था और मैक्स मुलर कभी भारत नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे, वे वहीं पर काम करते रहे, लेकिन यहाँ के लोग रो रहे हैं उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दी। और इन लोगों का ये दावा कि भगवान ऐसा होता है, राम ऐसे होते हैं, कृष्ण वैसे होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे होते हैं, ये शक्तियाँ होती हैं और ये सभी पूजा पाठ के तरीके हैं, और इसलिए ये भी दावे झूठे साबित हो जा रहे हैं क्योंकि अब इसमें मिलावट हो चुकी है। दूध में थोड़ा सा पॉइजन मिल गया तो मतलब पूरा दूध खराब हो गया ना। इनके ये भी दावे झूठे साबित हो जाते हैं। ईश्वर अवतार लेता है, ईश्वर किताब भेजा है, ईश्वर ने उपदेश दिया है, ईश्वर सब कुछ देखता है, तब तो ये सारे दावे झूठे हैं। ईश्वर कुछ नहीं करता क्योंकि जब देश गुलाम हो गया तो ईश्वर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इनके सारे दावे गलत साबित हो जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्योंकि ये जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मैक्स मुलर ने मिलावट कर दी, मैक्स मुलर ने मिलावट कर दी, इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है? दोस्तों, यदि मैं मैक्स मुलर की किताब खोलूं और दिखाऊं कि मैक्स मुलर ने कोई भी गलत कहीं मिलावट नहीं की है, वो तो अपनी बात लिख रहे थे, ब्राह्मणिकल सिस्टम अपनी बात लिख रहा था और भारत के लोग आज भी ब्राह्मणिकल सिस्टम की बातों को अनुसरण करते हैं और मैक्स मुलर का कोई नहीं देखता, तो बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। तो मैं मैक्स मुलर की किताब का हवाला न देके इनके जो सो कॉल्ड हिंदू हृदय सम्राट विवेकानंद जी हैं, उनकी किताब उठाऊंगा। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उनका हिंदी अनुवाद शंकर ने किया है। उन्होंने इस बुक में मैक्स मुलर की चर्चा बहुत अच्छे से की है। इस चर्चा को देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये चर्चा देखने के बाद एक बात तो आपको क्लियर हो जाएगी, जब कोई इतिहास का किरदार होता है उसके बारे में भविष्य में कोई भी कुछ भी बक सकता है और कह सकता है, लेकिन उसके समकालीन लोग उसके विषय में क्या कहते थे, कुछ बातों
को लेकर जो आज के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या पहले के लोग विरोध कर रहे थे या समर्थन कर रहे थे? जैसा कि आपको पता है, विवेकानंद जी को शूद्र कहकर विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। फिर उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु जो भारत आए हुए थे, उनकी सहायता से फिर वो किसी तरह शिकागो पहुंच गए। इसी कड़ी में इंग्लैंड वे दूसरी बार गए थे। तो विवेकानंद 30 मई 1896 लंदन में अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, प्रोफेसर मैक्स मूलर के साथ अच्छी जान पहचान हो गई है। वे ऋषि कल्प व्यक्ति हैं, वेदांत भावों से भरपूर। तुम्हें क्या लगता है? कई वर्षों से वे मेरे गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा में विभोर हैं। 19th सेंचुरी उन्होंने मेरे गुरु के प्रति एक निबंध लिखा था। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था, आप जगत के समक्ष उनके प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं? वर्षों वर्षों से रामकृष्ण ने उन्हें मुग्ध किया है। यह क्या खुशखबरी नहीं है? तो यहाँ पर विवेकानंद मैक्स मूलर के बारे में यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैक्स मूलर एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वे विवेकानंद के ब्राह्मण गुरु परमहंस की काफी इज्जत करते थे। और इन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वे उनके धर्म ग्रंथ में मिलावट कर रहे हैं, बल्कि वे उन्हें अच्छा मान रहे थे। लंदन 6 जून 1896। प्रोफेसर मैक्स मूलर असाधारण व्यक्ति हैं। कुछ दिनों पहले मैं उनसे मिलने गया था। सच तो यह था, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करने गया था। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से लिख रहे हैं कि मैक्स मूलर एक अच्छे व्यक्ति थे। आगे वो लिखते हैं, प्रोफेसर मानोत्सव हृदयता की मूर्ति विशेष हैं। उन्होंने स्टडी साहब और मुझे नाश्ते पर आमंत्रित किया था। वे ऑक्सफोर्ड के कई कॉलेज और बोडलियन लाइब्रेरी को दिखाया। वे रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने भी आए। वे हमारा इतना स्नेह जतन क्यों कर रहे हैं? यह पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, रामकृष्ण परमहंस के किसी शिष्य के साथ रोज रोज तो मुलाकात होती नहीं। सच ही मैंने यह नई बात सुनी। तो आप देख सकते हैं मैक्स मूलर भी विवेकानंद का कितना सम्मान करते थे। यानी कि ऐसा कोई बात देखने को नहीं मिल रहा है कि मैक्स मूलर को ब्राह्मणिकल ग्रंथ के साथ कोई ईर्ष्या हो या विवेकानंद भी यह सोच रहे हों कि ये हमारे धर्म ग्रंथ को बिगाड़ रहे हैं। आगे आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी और आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर को सबके सामने पहुंचाने के लिए मैक्स मूलर ने कितना प्रयत्न किया। आगे विवेकानंद यह भी लिखते हैं, ये समस्त मिलकर मुझे मेरी कल्पना के उस प्राचीन भारत के गौरवमय युग में ले गए। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि मैक्स मूलर का उन्होंने जो उद्यान देखा, उनका घर देखा, उसकी बात कर रहे हैं। वे आगे लिखते हैं कि भारत के प्रति उनकी कैसी असीम भक्ति है। काश उस संतास अनुराग का एकांश भी मेरे अंतस में होता तो मैं धन्य हो जाता। अर्थात उनके अच्छाई का 100 में से 1 अंश उनके अंदर आ जाता तो वे धन्य हो जाते। मतलब यहाँ पर विवेकानंद जी मैक्स मूलर को बहुत ही अच्छा व्यक्ति मान रहे हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म ग्रंथों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। कहीं पर भी विवेकानंद यह नहीं लिखते हैं कि उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दी या हमारे धर्म ग्रंथों को बर्बाद कर दिया। यानी कि जो आज के डेट में जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि मैक्स मूलर ने हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दी, वे सभी लोग धूर्त और झूठे लोग हैं। आगे विवेकानंद जी लिखते हैं, यह असाधारण मनस्वी 50 या उससे अधिक वर्षों से भारत चिंतन राज्य के निवास और विचरण कर रहा है। परम आग्रह और हार्दिक प्रेम के साथ संस्कृत साहित्य के अरड़ के प्रकाश और छाया विनिमय का परिवेक्षण कर रहा है। अतः अंत में सब उसके अंतस में बस गए हैं और इनके सर्वांग को सबने आलोकित कर डाला है। और आगे इन्होंने मैक्स मूलर की तुलना सायण से कर दी। आप सभी जानते हैं 1464 ईस्वी में जो एक भोजपत्र का पन्ना मिला था वेद का, जो सबसे पुराना एविडेंस है वेद का, वो सायण का ही कमेंट्री था। तो जो विवेकानंद जी हैं वे मैक्स मूलर की तुलना सायण से करते हैं। अब सुनिए क्या कहती हैं वे। विवेकानंद जी कहते हैं, पता है मुझे क्या लगा, स्वयं सायण ने ही अपना भाष्य व्यक्त करने के लिए मैक्स मूलर के रूप में दोबारा जन्म लिया हो। कई लंबे अरसे से मेरे अंदर यह धारणा दृढ़ हो चुकी है। मैक्स मूलर को देखकर यह धारणा और भी अधिक बद्धमूल हो गई है। ऐसा अध्यवसायी, ऐसा वेद वेदांत सिद्ध पंडित इस देश में और कहीं नजर नहीं आया। मतलब विवेकानंद जी भी यह बात मान कर चल रहे थे कि भारत का कोई भी पंडा पुरोहित मैक्स मूलर के आगे कुछ भी नहीं था। प्रायः विवेकानंद भी यह बात कह रहे हैं कि मैं उनके शतांश के एकांश भी नहीं हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जिस व्यक्ति ने संस्कृत ग्रंथों को ऊपर लाने में इतना बड़ा योगदान दिया, उसी को ये धूर्त कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे ग्रंथों में मिलावट कर दी। विवेकानंद जी उन्हें सायण का अवतार मानते थे और उनके सपोर्ट में ये लिखते हैं, जो वेदों के भाष्यकार हैं, ज्ञान के ज्वलंत मूर्ति हैं, उनके लिए वर्णाश्रम और जाति भेद क्या चीज है। यानी जो मैक्स मूलर हैं न तो वर्णाश्रम मानते थे और न तो जाति भेद मानते थे। हालांकि वे ब्राह्मण के सभी ग्रंथों को पढ़े थे और उसका अनुवाद कर रहे थे। आगे वे लिखते हैं, उनके लिए ये सब अर्ध शून्य है। जीवों के कल्याण के लिए वे अत्यक्षा बार बार जन्म ले सकते हैं, खास करके उस देश में जहाँ विद्या और विद्य दोनों ही मौजूद हैं। अगर वे यदि यहाँ जन्म न लेते तब वे इस प्रकांड प्रकाशन का खर्च कहाँ से उठाते। अब विवेकानंद जी एक बहुत
बहुत बड़ी जानकारी देते हैं। वो ये बताते हैं कि भारत में वेद या जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे उन सबको कभी कंपाइल नहीं कर पाया ब्राह्मण, लेकिन मैक्स मुलर इन सबको कंपाइल करने के लिए बहुत ही बड़े वित्त की व्यवस्था की। अंग्रेजों ने वित्त सहायता दी और ब्राह्मणों को खूब मोटे मोटे पैसे खिलाए ताकि आप अपने ग्रंथ को लिखें। विवेकानंद ने कहा, उन्हें सुना नहीं, ऋग्वेद को छपाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 9 लाख नगद रुपए दिए थे, उससे भी काम नहीं चला तो भारत के वैदिक पंडितों को मासिक आय देकर इस काम में नियुक्त किया गया था। विद्या और ज्ञान के लिए इस प्रकार का अर्थ व्यय, इस प्रकार के ज्ञान की प्रबल तृष्णा इस देश का इस युग में कभी किसी ने देखा है। मैक्स मुलर ने स्वयं अपनी भूमिका में लिखा है कि 25 वर्षों तक वे केवल पांडुलिपि ही लिखते रहे और इसके बाद उसे छपाने में 20 वर्ष लग गए। 45 वर्षों तक किसी एक किताब के पीछे यूं लगे रहना यह किसी मामूली व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। अब तू समझ, क्या मैं इन्हें ऐसे ही सायण कहता हूँ? तो दोस्तों आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि विवेकानंद जी ने कह दिया कि जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ हैं जो कभी शूद्रों को और गैर ब्राह्मण को पढ़ने नहीं देते थे, तब मैक्स मुलर ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें खूब मोटे मोटे पैसे दिए। और किन्हें दिए गए? सैकड़ों वैदिक पंडितों को। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि इन्होंने भारत के वैदिक पंडितों को, कि जो भारत के उच्च कोट के पंडित माने जाते थे, उन्होंने पैसे दिए कि आप अपने धार्मिक ग्रंथों को लिख सकें। तब भारत के ब्राह्मण अपने धार्मिक ग्रंथों को लिख लिख कर मैक्स मुलर को दिए। तब मैक्स मुलर ने उसे प्रकाशित करवाया और सबके सामने लाया। यह कथन विवेकानंद जी का है। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि जो धर्म ग्रंथ लिखे गए वे मैक्स मुलर द्वारा नहीं लिखे गए थे। जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए उन्हें लिखने वाले भारत के ही पंडित थे, जिसके लिए उन्होंने खूब मोटा पैसा लिया था। 25 साल और 20 साल दोनों मिलाकर 45 साल उसे लिखकर और छपवाने में समय लग गया। तब जाकर यह वेद प्रकाशित हुआ। तो जो यह मिलावट वाला रोना रो रहे हैं सरेआम यह झूठ है, धूर्तता है। यह किसी और को नहीं बल्कि भारत को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि आज के जो भारतीय हैं वे सारे के सारे लोग जिन्हें ये शूद्र कहते आए थे, अछूत कहता आया था, अंत्यज कहते आया था, वे सारे लोग अब पढ़ने लिखने लग रहे हैं, सारे धर्म ग्रंथों को भी पढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे इनकी पोल पट्टी खुलती जा रही है और जिसने इनके धर्म ग्रंथों को सार्वजनिक किया इन्हीं के ब्राह्मणों के द्वारा, और वे इसी पर आरोप लगा रहे हैं। आपने यह कभी नहीं सुना होगा कि इनके ब्राह्मणों ने इनके धर्म ग्रंथ में मिलावट कर दी, जबकि यहाँ पर विवेकानंद जी कह रहे हैं सैकड़ों पंडित बैठकर अपने इस धार्मिक ग्रंथों को लिखा था और पांडुलिपि लिख लिख कर इन्होंने खूब मोटा पैसा लिया था और वे लिख लिख कर दिए थे, तब यह जाकर छपी थी। यानी कि मैक्स मुलर ने खुद से कोई पांडुलिपि नहीं बनाई और न ही इनके कोई धार्मिक ग्रंथों में मिलावट की। यहाँ पर विवेकानंद जी का किताब दिखाने का मतलब यह था क्योंकि भारत के लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं, वे इनका बहुत सम्मान करते हैं। ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। यदि ये भी झूठ बोल रहे हैं तब तो सारा धार्मिक ग्रंथ झूठा साबित हो रहा है, आपके सभी देवी देवताएं झूठे साबित हो रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो धूर्तता लिखी गई है, जो शूद्रों के प्रति नफरत लिखा गया है, भारतीयों के प्रति जो नफरत लिखा गया है, स्त्रियों के प्रति जो नफरत लिखा गया है, यही ब्राह्मण ग्रंथ का असली इतिहास है और यही सच्चाई है के अंदर पहले से ही नफरत भरी हुई है। तभी इनके सारी धर्म ग्रंथों में नफरत दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए रामायण में राम की प्रशंसा करते हुए वे बुद्ध को गाली देने लगते हैं।